नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे करने के लिए हम तो एक्साइटेड हैं ही, पर हम जानते हैं कि आप भी इसे सुनने के लिए उतने ही बेकरार हैं। जी हां, ये है श्रीमद् भगवद गीता। पर इससे पहले कि इसे शुरू करें, कुछ एक बातें हैं जो हम आपसे शेयर करना जरूरी समझते हैं। ये बात तो हम सभी को मालूम है कि भगवान यानी कि परमात्मा एक ही हैं, पर उन्हें न पहचानने के कारण, न जानने के कारण इस बात को मानते नहीं हैं। परमात्मा को न जान पाने के कारण भी कई हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि वो दिखाई नहीं देता। सोचिए, जब आत्मा को ही आंखों से नहीं देखा जा सकता तो परम आत्मा को कैसे देख सकते हैं? परम यानी कि सर्वोच्च, सुप्रीम, उनसे ऊंचा कोई और नहीं। वो एक रचयिता और बाकी सब उसकी रचना यानी कि क्रिएशन। जिस प्रकार एक आत्मा को अपनी बात कहने के लिए मानव का शरीर लेना पड़ता है और हम इंसान या मनुष्य कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार साइंस कहें या स्पिरिचुअल साइंस कहें, परम आत्मा को भी इंसान के शरीर का आधार लेना ही पड़ता है। आध्यात्म यानी आत्मा, परमात्मा और इस वर्ल्ड ड्रामा व्हील की स्टडी। धर्म यानी धारणा है, अर्थात वो नियम जो इंसानों के लिए बनाए गए। दुनिया में लगभग 12 मुख्य धर्म हैं और सभी में ईश्वर के स्वरूप के लिए समान बातें कही गई हैं। तभी ईश्वर को सर्वज्ञ भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान आत्मा के धर्म अर्थात आध्यात्म के बारे में दिया गया अनमोल ज्ञान गीता कहलाया, जिसे बाद में लिपिबद्ध कर श्रीमद् भगवत पुराण के रूप में प्रस्तुत किया गया। श्रीमद् भगवत पुराण में वर्णित प्राचीन ज्ञान के अनुसार निराकार शिव परमात्मा ने गीता का दिव्य ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाया था। इस दिव्य ज्ञान के आधार पर ही ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना एवं युगों का निर्माण हुआ था, जिन्हें ब्रह्मा का दिन एवं ब्रह्मा की रात के आधार पर बांटा गया। सतयुग और त्रेता युग ब्रह्मा के दिन कहे जाते हैं और द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रातें कही जाती हैं। इसी ज्ञान के आधार पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। अच्छी बात यह है कि उपरोक्त सभी धर्म एवं दुनिया में लगभग मुख्य 12 धर्म हैं और इन सभी में परमात्मा का स्वरूप निराकार, ज्योति स्वरूप, गॉड इज लाइट कहकर ही बताया गया है। भारत में भी निराकार परमात्मा के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग अर्थात शिव के रूप में पूजा जाता है। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का ईश्वर होने से त्र्यंबकेश्वर कहकर भी याद किया जाता है। यहाँ ये सब बातें शेयर करने के पीछे भाव यही है कि किन्हीं भी नबी अथवा धर्म प्रवर्तक और संदेशवाहकों में से किसी ने भी स्वयं को ईश्वर नहीं बताया। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण जी के माध्यम से भी यही कहा गया कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। वो जन्म और मृत्यु से परे यानी कि बियॉन्ड है, निराकार है, अशरीरी है। गीता के वचनों के अनुसार जो कोई भी परमात्मा को देहधारी मानता है वो परमात्मा को नहीं जानता। अर्जुन को भी उसके सत्य स्वरूप यानी आत्म भाव में टिककर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ध्यान करने का